नमस्कार। उनके खत और आप की 387वीं कड़ी 387th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। पिछले एपिसोड में विचार कैसे बनते हैं इस पर मैं बाबूजी साहब का एक खत पढ़ रहा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ मैं पिछले एपिसोड का पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर कोई चीज बहुत ऊंची फेंक दी जावे और फिर आपसे पूछा जावे कि ये कहां पर है, तो भले ही आपकी आंखों में ये देखने की ताकत भी हो, फिर भी आप उसका ठिकाना नहीं बता सकते। अनलिमिटेड चीज में से अगर कोई चीज बरामद होती है तो उसकी निस्बत हमेशा अपने असल से होती है, यानी बहुत कुछ वो भी अपने अंदर लिमिटलेस महसूस करने लगता है। अब वो फीलिंग क्या है और किस चीज से आप फील करते हैं? ख्याल से, न कि हाथों से। अब फील करने में ख्याल मददगार हुआ, और वो कैसा ख्याल जो कि उससे भी ऊंचा जा चुका है। उसका नाम तो कुछ और ही है, मगर ख्याल ख्याल कहे जाते हैं। इस ख्याल में भी बहुत कुछ लिमिटेशंस खत्म हो चुकते हैं, यानी इसकी निस्बत बहुत कुछ उस चीज से हो जाती है जिसको कि हम मालूम करना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। गोया दोनों चीजें एक ही रेशियो से करीब करीब दौड़ती हैं। अब ख्याल ने एहसास किया, अब उसका मकाम अगर बताया जावे, मकाम माने प्लेस, जगह। अब उसका मकाम अगर बताया जावे तो उसके मायने ये होंगे कि एक अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड चीज में फिर लाया जाए। आपने ऐसा किया भी तो बताइए तो सही कि जब ख्याल में लिमिटेशन पैदा हो गया, उसको लिमिटेशन वाली हालत में लाने से तो वो अनलिमिटेड चीज की खबर नहीं दे सकता। अब फरमाइए कि ये चीज कैसे बताई जा सके कि महामाया का मकाम कहाँ है। समझने के लिए सर्कल बना दिए जावें, मगर वो भी सिर्फ समझाव के लिए ही होंगे। स्वामी विवेकानंद। आई चैलेंज एवरी फिलोसफर ऑफ इंडिया टू रिलेट दिस सब्जेक्ट एज इट इज। आपने ये सवाल किया कि ये वही महामाया है जिसने दुनिया बनाई। भाई, सच पूछो तो दुनिया तो हमने बनाई, इसलिए कि आते वक्त और जाते वक्त हम वो सामान मुहैया कर देते हैं जिससे आगे उगने वाली चीज की बुनियाद पड़ जाती है। ये चीज ईश्वर की हुई नहीं है। उसका सिर्फ शुरू का एक झटका था जो उस चीज को शुरू में नमूद में लाया, पैदाइश में लाया। गोया वो नमूद जिसका कारण झटका था, हर चीज का बायस बन गया, कारण बन गया। लोहा कान में पैदा हुआ और निकलते निकलते तमाम दुनिया की मशीनरी तैयार हो गई और तमाम काम लिए जाने लगे। ये बात जरूर है, और इस झटके की सिफत, विशेषता है कि उसने जो वेलोसिटी अपने अंदर ले ली, जब तक वो खत्म नहीं होगी दुनिया का इख्तिमाम नहीं हो सकता। इख्तिमाम, अंजाम। जब तक वो वेलोसिटी खत्म ना होगी दुनिया का इख्तिमाम नहीं हो सकता। दुनिया का आगाज और अंजाम, आगाज शुरुआत, अंजाम अंत। दुनिया का आगाज और अंजाम इस वेलोसिटी के शुरू और आखिर के सिरे हैं। अब वो दरमियानी चीज क्या है? वही तेजी और असल फोर्स जो आगाज आलम का बायस हुई, जिसमें बेशुमार ताकत मौजूद है। बल्कि उसका ये हाल है, खुसूसन दोनों सिरों के बीच का, कि वहां से आगे तजावुज करना यानी बढ़ना मुश्किल है। और भाई, इसमें जो फोर्स है उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं ठहरती। और झटके जैसे डीसी करंट में लगते हैं, ऐसे ही इसमें लगते हैं। दरमियान का जो नुक्ता है, दरमियान कहते हैं मिडिल पॉइंट, बीच का। दरमियान का जो नुक्ता है उसमें भी ताकत है, बल्कि इससे नीचे एक्शन देने की ताकत ज्यादा है।
वो इसके मुताबिक यानी दरमियानी चीज के बराबर इसमें ताकत नहीं। वो दरमियानी चीज अपनी बाद वाली हालत का कॉज है। ज्यादा गौर करने से बीच की हालत से चंद मिलीमीटर हटी हुई एक चीज मिलती है जिसमें कुछ जिंदगी पाई जाती है, और इस जिंदगी में कद्रे मॉडरेशन की ताकत है। और दरमियानी नुक्ते से जितना आप ऊंचे बढ़ते जावें उतनी ही ताकत मध्यम होती जाती है, यानी असलियत का परतों यानी छाया अक्स ज्यादा ले लेती है। अब जनाब, वो मध्यम ताकत से इंसान आ सकता है, और अवतार इस दरमियानी नुक्ते की ताकत लिए हुए आता है। इसका आना इस तरीके से होता है कि चंद मिलीमीटर जिसका फासला मैंने बताया है उसमें से खुशबू लेता हुआ आता है, ताकि इंसानी कैफियत उसमें मौजूद रहे। श्री कृष्ण जी महाराज का अवतार इस दरमियानी नुक्ते से था। रामचंद्र जी महाराज को इस नुक्ते की हवा भी नहीं लगी। उसके बाद जो चंद मिलीमीटर का मैंने फासला बताया है जिसमें इंसानी निस्बत बताई है, रामचंद्र जी महाराज का अवतार उससे हुआ था। इसलिए उनका अवतार बनिस्बत कृष्ण जी महाराज के थोड़ा कमजोर था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज इसलिए कहलाते थे कि उन्होंने जिंदगी का नमूना पेश किया था। उनके पास ये ताकत ज्यादा थी क्योंकि उस वक्त उसी चीज की जरूरत थी। अब इस वक्त जो भी मौजूदा सूरत हो ये ईश्वर जाने। मेरा रीडिंग अगर सही बता रहा है कि जो भी ताकत इस वक्त ईश्वर का काम कर रही है उसकी कैफियत उस दरमियानी नुक्ते से ऊपर की है। मध्यम ताकत इसलिए उसमें मौजूद है और यह ताकत अभी तक किसी को बख्शी नहीं गई। जहां तक मेरे अनुभव ने काम किया लिख दिया। आलिमुल गैब, आलिमुल गैब परोक्ष का जानकार, आलिमुल गैब सिर्फ ईश्वर है। पंडित जी, मैंने ये निकात यानी नुक्ते रहस्य ईश्वर की कृपा से खोले हैं। स्वामी विवेकानंद, इट विल टेक फ्रॉम जनरेशन टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट। एक बात और बताता हूं कि मिलीमीटर फासले का जो मैंने जिक्र किया है उसकी वजह यह है कि आप दूर से अगर किसी दो सिरों को देखें तो वो बहुत कुछ मिले हुए नजर आएंगे। अगर कहीं अजीज रामचंद्र अपने जिस्म का लिमिटेशन छोड़ देवे तो यही चीज उसको अनलिमिटेड मालूम होगी। आपने आगे जो लिखा है कि आगाज आलम के वक्त, आगाज आलम दुनिया की शुरुआत के वक्त, ईश्वर एक अंडे की शक्ल में हो जाता है, तब ऐसी हस्ती के मकामात उसमें तजवीज़ होते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मेरी जहालत, इग्नोरेंस, अब इतने दिन एसोसिएशन के बाद कुछ ना कुछ आप पर भी रोशन हो ही गई होगी। और भाई, जहालत का जवाब मेरी समझ में जो आया दे रहा हूँ। अंडाकार मुमकिन है लोगों ने इसलिए कहा हो कि अंडे के अंदर उस चीज की जिंदगी मिलती है, उसके बनाव का सामान मौजूद होता है। ये दायरा समझने के लिए अंडे की मिसाल से मुमकिन है कि दिया गया हो। ये चीज जिसको आमतौर पर अंडाकार समझ रहे हैं, ओवल, ये चीज पहले एक झटके के बहुत बाद की मालूम होती है। समझने के लिए ये कह लिया जाए कि जहां पर इस झटके की स्ट्रेट लाइन जिसके शुरू में गुच्छा था करीब करीब अपनी पूरी ताकत डिस्टेंस को क्रॉस करने में कम कर चुकी थी। उसके बाद जब वो चीज गिरने पर आमादा हुई तो उसने कुदरतन फोर्स कम होने की वजह से एक दायरा बना लिया जैसे वाटरफॉल की होती है। और उसी दायरे में जो अंडे की शक्ल कही जा सकती है, कुल यूनिवर्स का नक्शा शामिल था। या यूं कहिए कि यूनिवर्स का ये पहला गिलाफ था जिसके गर्भ में वो ताकतें छुपी हुई थी जो पैदाइश आलम के लिए अपने साथ लाई थी। इससे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।